हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए लेके आए एक और हम कन्वर्जन रिएक्शंस का लेक्चर। चलिए इसके प्रीफिक्स से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके प्रीफिक्स में सबसे पहला है HNO2 दैट इज अ नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट है PI3 विच इज़ अ फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड। नेक्स्ट है H3PO3 विच इज़ अ फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट है CH3COONH4। तो हमको पता है कि ये CH3COO एसिटेट होता है और NH4 जो वो अमोनियम होता है, सो दैट इज अमोनियम एसिटेट। नेक्स्ट है CH3CONH2। तो हमको पता है कि CONH2 जो है वो एमाइड होता है और यहाँ पे दो कार्बन का कंपाउंड है मेथ एंड देन एथ, तो एथेनामाइड। नेक्स्ट है CH3COCH3। तो CO जो है ये कीटोन ग्रुप है, तो CH3COCH3 को हम बोलते हैं एसीटोन मेथ। ओके, इसको बोलते हैं हम एसीटोन। अगर एक बेंजीन रिंग पे 1, 3 और 5 पोजीशन में अगर मिथाइल ग्रुप अटैच कर दें तो उसको हम बोलते हैं मेसिटिलीन। ओके स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड दिस इज अ मेसिटिलीन। नेक्स्ट है SOCl2 दैट इज थायोनिल क्लोराइड। ये थायो कहाँ से आया? सल्फर को थायो बोलते हैं, सो थायोनिल एंड देन क्लोराइड। एंड आज का लास्ट पिचेक्स है C6H5COCl विच इज अ बेंजोइल क्लोराइड। ओके, बेंजोइल क्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, OCl जो है जनरली ऑयल एंड क्लोराइड को कंसिस्ट करता है, सो बेंजोइल एंड देन क्लोराइड। चलिए आज के फर्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जिसमें ये दिया है कि गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। तो हमको बेसिकली केमिकल इक्वेशन देना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या दिया है? मिथाइल अमाइन से हमको चाहिए इथाइल अमाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं मिथाइल अमाइन से इथाइल अमाइन कैसे लाते हैं हम। यानी कि बेसिकली आपको समझ में आ रहा है एक चीज़ तो कि हमको मिथाइल यानी कि एक कार्बन कंपाउंड से बेसिकली इथाइल अमाइन यानी कि दो कार्बन कंपाउंड चाहिए। तो कार्बन बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं केसीन तो फॉर श्योर आएगा। चलिए देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। हमको ये मिथाइल अमाइन है एंड जो फाइनल कंपाउंड है दैट इज अ इथाइल अमाइन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं अब हमने क्या किया। पहले मिथाइल अमाइन को हमने रिएक्शन करवाया है नाइट्रस एसिड के साथ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो बेसिकली आपको दिख रहा है ये N2 गैस अलग निकल जा रही है, देन यहाँ पे H2 और यहाँ का एक ऑक्सीजन H2 बना लेगा और एक H और एक ऑक्सीजन बचा है दैट इज OH। तो मिथाइल से अटैच होकर के मिथाइल एल्कोहल बना लेगा। फिर इस मिथाइल एल्कोहल की रिएक्शन हम करेंगे PI3 से, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड। इसकी जब रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स तो ये CH3 ग्रुप जो है ये आयोडीन से मिल करके मिथाइल आयोडाइड बना लेगा। एंड बाकी जो हमको बच रहा है यहाँ पे बेसिकली 3 हाइड्रोजन यहाँ बच रहे हैं, तो H3 एंड P एंड 3 ऑक्सीजन भी बच रहे हैं, तो H3PO3, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारा मेन कंपाउंड है मिथाइल आयोडाइड। उसकी रिएक्शन हम यहाँ पर बेसिकली केसीएन से करवाएंगे। जब भी केसीएन से रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट्स तो बेसिकली यहाँ पे CH3 और Cn दैट इज मिथाइल साइनेट ग्रुप बन जाएगा। एंड उसके आगे हम देखते हैं फिर I और K हम बच गया तो KI बन जाएगा एज अ साइड कंपाउंड। तो मेन कंपाउंड हमारा भी मिथाइल साइनेट था। अब इस मिथाइल साइनेट की रिएक्शन हम 4 हाइड्रोजन से करवा रहे हैं। तो यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पे और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से अटैच हो जाएंगे, तो हमको CH3 देन CH2 और NH2 विच इज अवर इथाइल अमाइन। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ विच इज अवर। अब हमको इथाइल अमाइन से मिथाइल अमाइन चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमने पहले भी देख चुके कि जब भी हमको कार्बन कंपाउंड बेसिकली कम करना होता है तो हमको HN3 विच इज अवर हाइड्राजोइक एसिड का यूज़ करना पड़ता है। ये आपको मैं प्रीवियस में बताना भूल गया हूँ स्टूडेंट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि HN3 जो है बेसिकली कार्बन कंपाउंड को कम करता है, जिसका फॉर्मूला होता है HN3। चलिए देखते हैं। सो बेसिकली हमको इथाइल अमाइन से फाइनल कंपाउंड चाहिए मिथाइल अमाइन। देखते हैं इसकी रिएक्शन कैसे होती है स्टूडेंट्स। तो इथाइल अमाइन को पहले हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ से C2H5 और OH जो है वो अटैच हो जाएगा, तो हमको इथाइल एल्कोहल मिल जाएगा। फिर N2 गैस निकलेगी, N1H2O, एक H और एक H, 2H हो गए और एक O जो है H2 बनाएगा। तो मेन कंपाउंड हमारे पास अब इथाइल एल्कोहल है। उसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करवाएंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं बेसिकली। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा इन डेप्थ लिखूँ C2H5OH को, तो हम लिख सकते हैं कि CH3CH2 और OH। तो यहाँ से H2O रिमूव हो जाता है एंड ये जो ऑक्सीजन है ये CH से मिलकर एल्डिहाइड ग्रुप बना लेता है विच इज़ अवर एथेनॉल। आगे देखते हैं, वापस इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाएंगे तो ये बेसिकली हमको एसिडिक एसिड देता है CH3COONH। तो हमको ये मिल जाएगा स्टूडेंट्स एसिडिक एसिड। अब इस एसिडिक एसिड की रिएक्शन हम अमोनिया से करवाएंगे। जब ये रिएक्शन करवाएंगे तो CH3COO और ये H इससे जुड़ करके NH4 बन जाएगा। सो बेसिकली हमारे पास ये एसिडेट एंड अमोनियम, तो अमोनियम एसिडेट मिल जाएगा।
अब इसको जब हम हीट करते हैं तो यहाँ से 2 H2 और एक O रिमूव हो जाता है, तो फिर हमको मिलता है CH3CO and NH2। CONH2 हमको पता है कि एमाइड है, सो मेथ एथ एथेनामाइड बोलेंगे इसको। अब इस मेन कंपाउंड के साथ आगे रिएक्शन करवाएंगे हम ब्रोमीन से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इस समय क्या होगा, CH3 और NH2 आपस में ज्वाइन होकर के मिथाइल अमाइन बना देंगे, और बाकी यहाँ पे 2 KBr बनेगा, 2 पोटेशियम ले रहे हैं यहाँ पे और ब्रोमीन से मिलकर 2 KBr बन रहा है। उसके अलावा यहाँ पे 2 K और बच रहे तो K2 एंड देन CO एंड O यहाँ से 2 उठाएंगे तो CO3 हो जाएगा, बाकी यहाँ पे फिर H2O बन रहा है स्टूडेंट्स। ओके, बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन की तरफ। व्हाट हैपन्स व्हेन गिव इक्वेशन ओनली, इसका हमको इक्वेशन देना है कि एसीटोन जो है मीन्स CH3CO CH3 वो रिएक्ट करता है जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स। हम देख रहे हैं कि CH3CO CH3 की जब रिएक्शन हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से करवा रहे हैं तो उसके 3 मॉलिक्यूल लेते हैं बेसिकली, और यहाँ पे एक ही इसमें 3 कार्बन कंपाउंड है, एक CH3CO CH3 में एसीटोन में। अगर इसको 3 करेंगे तो हमारे पास बेसिकली 9 कार्बन कंपाउंड होते हैं, उनमें से 6 कार्बन जो है वो बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, बाकी जो 3 कार्बन है वहाँ से वो मिथाइल ग्रुप यहाँ से बेसिकली अटैच हो जाते हैं 1, 3 एंड 5 पोजीशन पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमने अभी प्रीचेक में देखे थे, दैट इज अ मेसिटिलीन। अब यहाँ पे बचे हुए जो कंपाउंड है वो वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। इसके लिए जो कैटलिस्ट है वो H2SO4 क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजोइक एसिड जब रिएक्ट करता है SOCl2। तो SOCl2 हमने आपको बताया था दैट इज अ थायोनिल क्लोराइड। इनकी रिएक्शन कैसे होती है देखते हैं। बेंजोइक एसिड क्या होता है, C6H5COOH। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं SOCl2 से। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये ऑक्सीजन एक इस SO से मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, और उसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक H से एक Cl मिलकर के HCl बना लेगा, और एक Cl इससे अटैच हो जाएगा, C6H5CO से Cl अटैच होकर के बेंजोइल क्लोराइड का निर्माण करता है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट में है कि एसिडिक एसिड रिएक्ट करता है जब अमोनिया के साथ। चलिए देखते हैं क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एसिडिक एसिड की रिएक्शन हम देख पा रहे हैं हम यहाँ पे कि स्टूडेंट्स की एसिडिक एसिड की रिएक्शन जब अमोनिया से कराते हैं, सो बेसिकली ये एक H इस H3 से ज्वाइन होकर के H4 बना लेता है, NCH3COO NH4 बनाता है विच इज अमोनियम एसीटेट, जो कि अभी हमने पिछली रिएक्शन में ही देखे हैं। लास्ट रिएक्शन है स्टूडेंट्स कि एसिडिक एसिड की रिएक्शन कास्टिक सोडा के साथ जब कराते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कास्टिक सोडा जो होता है उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। इनकी जब रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स तो यहाँ से एक H और OH मिलकर H2 का फॉर्मेशन करते हैं, बाकी जो बचा हुआ आपस में ज्वाइंट होता है तो CH3COONA विच इज़ अवर, ये CH3COO जो है एसिडेट है, Na जो है वो सोडियम है, तो इसको हम सोडियम एसिडेट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।